हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की बुक जो है हमारे अतीत, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 5 तक कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये है हमारा चैप्टर का नाम। तो आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर, देखते हैं कि किस पेज पर है। ये है पेज नंबर 75 पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए, पहला है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु, टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, पाठशालाएं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। तो इस तरह से इसको हम मैच कर लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सही गलत का निशान लगाना है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, सही है। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, सही है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, गलत है। यानी कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, घा वाला गलत। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। तो इसका आंसर देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास का दर्शन और कानून का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण लगा क्योंकि उनका मानना था कि इससे न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत के रूप में इसे खोजने और अपने अतीत के गौरव को समझने में मदद मिलेगी। जेम्स का मानना था कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कानूनी परंपराओं को समझना ब्रिटिश शासन के लिए आवश्यक है। उनका मानना था कि इन विषयों का अध्ययन करके अंग्रेज भारतीय समाज को बेहतर ढंग से समझ और सम्मान दे सकेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। इसका आंसर देखिए, ये है। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले का मानना था कि भारतीय समाज को सभ्य और आधुनिक बनाने, एक वफादार प्रशासनिक वर्ग बनाने और तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत में यूरोपीय शिक्षा आवश्यक थी। मैकाले का मानना था कि भारत एक असभ्य देश है, इसे सभ्य बनाना है। ये लोग पूर्व समाजों के ज्ञान को त्रुटिपूर्ण तथा अवैज्ञानिक मानते थे। तो ये हमारा चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। तो इसका आंसर देखिए, ये है। महात्मा गांधी के अनुसार इससे व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास होगा। उनका सोचना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए, उन्हें विभिन्न निपुणताओं को सीखना चाहिए तथा उन्हें यह जानना चाहिए कि विभिन्न चीज़ें किस तरह कार्य करती हैं। बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के लिए क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो ये हमारा पांचवे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा कह रहा है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है। तो इसका आंसर देखिए, ये है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता की भावना भर दी है। दूसरा है, इससे उन्हें पश्चिमी सभ्यताओं सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखने की शिक्षा दी है तथा संस्कृति के प्रति गर्व की उनकी भावना को नुकसान पहुंचाया है, अतः वे इसे पाप मानते थे। गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट कर अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है।
तो इस तरह से ये हमारा छठा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से सातवां देखिए जो क्वेश्चन है ये बच्चों के करने के लिए है। तो अपने घर के बुजुर्गों से पता करें स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें, तो ये आप अपने अपने घर से जो भी बुजुर्ग होंगे उनके हिसाब से ये कर सकते हैं। अपने स्कूल या आसपास से किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। आपके आसपास जो स्कूल है उसके बारे में कह रहा है, किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। तो ये सारे बच्चों के करने की चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।